हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, व्यवसाय अध्ययन का अध्यापक, कक्षा 12वीं वाणिज्य वर्ग। आपका जो लेसन चल रहा है 11वां, उद्यमिता। और उद्यमिता के गुणों के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। उससे पहले पहला गुण आपको शारीरिक और मानसिक गुणों के बारे में बताया। दूसरा जो आपका था सामाजिक और नैतिक गुण, वो आपका टॉपिक चल रहा है। सामाजिक और नैतिक गुणों के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले 5 नैतिक गुण आपको बता दिए गए हैं। आज छठा जो गुण है वो आज बताएंगे कि नैतिक गुण छठा कौन सा है। निष्ठावान। एक उद्यमी निष्ठावान होना चाहिए। अपने कार्य के प्रति उसकी निष्ठावान की भावना होनी भी चाहिए। उद्यमी को अपने कार्य के प्रति जो है निष्ठावान होना चाहिए। ये पहला जो है छठा गुण है। 7वां है सुशील स्वभाव होना चाहिए। एक उद्यमी को सुशील स्वभाव का होना चाहिए। उद्यमी को हंसमुख स्वभाव का होना भी चाहिए। अपने कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा सहयोग करना चाहिए। कर्मचारियों के साथ खुशी के साथ सहयोग होना चाहिए। खुशी के साथ उसके साथ रेस्पेक्ट होना चाहिए। सुशील स्वभाव माने अच्छा स्वभाव होना चाहिए। प्यार से बात करने वाला, प्यार से कार्य कराने वाला, गलती पर भी जो है प्यार से समझाए, ऐसा उसका स्वभाव होना चाहिए। मिलजुल के चलने वाला होना चाहिए। इस प्रकार का स्वभाव व्यवसाय के लिए जो है एक उद्यमी में ऐसा गुण होना चाहिए। आदर भाव। एक उद्यमी को आदर भाव से कार्य कराना चाहिए। उद्यमी को कर्मचारियों को सम्मान देना चाहिए और समय समय पर कार्यक्रम का आयोजन कर पुरस्कारों से सम्मान भी देना चाहिए और कर्मचारियों से बातचीत भी सम्मान से करना चाहिए। एक उद्यमी में ये गुण होना चाहिए। मानवीयता। एक उद्यमी में मानवीयता की भावना होनी चाहिए। मनुष्य की भाषा को समझना चाहिए। मनुष्य अगर खुद मानव है तो मानव की खुद की तरह ही दूसरों को भी अपना मानवता के लिए प्रति जो है उसकी कर्तव्य होना चाहिए। एक उद्यमी में मानवता की भावना होनी चाहिए। सेवा भाव होना चाहिए। सेवा करने की भावना होनी चाहिए। समाज में हर व्यक्ति की सेवा करना उसका फर्ज बनता है, उसका कर्तव्य होता है। तो उद्यमी को मानवीय व्यवहार अपनाना चाहिए। उद्यमी को मानवता की भावना रखनी चाहिए। ये उसकी उद्यमी का एक आवश्यक गुण माना जाता है। तो देखिए, आपका जो सामाजिक और नैतिक गुण जो थे वो मैंने आपको बता दिए गए हैं। आज तीसरा जो है पेशेवर और व्यावसायिक गुण क्या होना चाहिए। उद्यमी की सफलता के लिए उसमें व्यावसायिक गुणों का होना बहुत आवश्यक है और व्यावसायिक गुणों के अंतर्गत उसमें संगठन, आर्थिक प्रबंध, लेखा विधिक प्रबंध, क्रय विक्रय कार्य, व्यवसाय पर नियंत्रण, शीघ्र निर्णय, पूंजी का सदुपयोग, बाजार की जानकारी, उत्पादन विधियाँ, कर्मचारियों को संतुष्ट प्रदान करना, लाभों में वृद्धि करना, व्यवसाय के विकास के बारे में सोचना आदि गुणों का होना बहुत जरूरी है। तो एक उद्यमी में कई प्रकार के गुण होना बहुत आवश्यक है। तो मैंने आपको जो सामाजिक और नैतिक गुणों के बारे में चर्चा की वो उसको बता दिया कि छठा गुण निष्ठावान होना चाहिए, सुशील स्वभाव होना चाहिए, आदर भाव होना चाहिए, मानवीयता का गुण होना चाहिए। पेशेवर और व्यवसायिक गुण उनमें होने चाहिए कि कोई भी कर्मचारी अगर व्यवसाय चला रहा है या कोई भी उद्यमी अगर व्यवसाय चला रहा है तो उसकी सफलता के लिए अनेक गुणों का होना बहुत आवश्यक है कि बिना गुणों के वो व्यवसाय कर ही नहीं सकता। हर प्रकार का गुण है, व्यवसायिक गुण उस व्यक्ति में होना चाहिए। जब तक व्यवसायिक गुण नहीं होंगे तो वो व्यक्ति व्यवसाय नहीं चला सकता। इसलिए व्यवसाय की सफलता के लिए उनमें खूब सारे गुण होने चाहिए, वो भी व्यवसायिक गुण होने चाहिए। तो देखिए, व्यवसायिक गुण कौन कौन से होने चाहिए। तो सबसे पहले संगठन कैसा होना चाहिए, संस्था
संगठन का नाम, उसका कार्य करने के संगठन कहाँ कार्य किया जाएगा, तो मैनेजमेंट जो है उसका होना चाहिए। और मैनेजमेंट जब तक नहीं होगा जब तक वो कार्य नहीं कर सकता। इसलिए कंपनी में मैनेजमेंट, संगठन सब कुछ आता है इसमें, कर्मचारी वगैरह, मशीनें वगैरह सब कुछ इस संगठन में आ जाती है। उसका ढांचा जो है संगठन के रूप में ही जाना जाता है। आर्थिक प्रबंध, उसमें आर्थिक प्रबंध माने उसके पास पैसे भी होने चाहिए, उसके पास जो है पूंजी होनी चाहिए, और आर्थिक प्रबंध उसके पास होना चाहिए, जब भी वो व्यवसाय चला सकता है या व्यवसाय का कार्य कर सकता है। लेखा विधि प्रबंध, लेखापट्टी का जो कार्य है, अकाउंट्स का जो कार्य है, लेखा शास्त्र और लेखा का जो कार्य है वो भी उसके पास होना चाहिए। दूसरा है कि क्रय विक्रय कार्य भी वो करना चाहिए, बेचना, खरीदना, बेचना, ये कार्य भी उसके पास होना चाहिए। सारी नॉलेज उसके पास होना चाहिए, कैसे क्रय किया जाए, कैसे विक्रय किया जाए, ये सारा अनुभव उसके पास होना चाहिए। व्यवसाय पर नियंत्रण, व्यवसाय के ऊपर भी नियंत्रण किया जा सकता है, तो पूरे व्यवसाय पर उस उद्यमी का नियंत्रण होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए कि कैसे कार्य करवाना है, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, तो पूरे व्यवसाय पर उसका नियंत्रण होना चाहिए। जब तक नियंत्रण नहीं होगा तो व्यवसाय सक्सेस नहीं हो सकता, व्यवसाय में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए व्यवसाय पर नियंत्रण होना चाहिए। शीघ्र निर्णय, कोई भी डिसीजन लेना है उसको शीघ्र लेना चाहिए। अगर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा तो क्या होगा, कार्य जल्दी होगा और उसे जो है विकास कार्य की जो गति है वो आगे बढ़ेगी। शीघ्र निर्णय लेना चाहिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। पूंजी का सदुपयोग, जो पूंजी आपके पास है उसका इस्तेमाल, उसका उपयोग सही ढंग से करना चाहिए। और जब सही ढंग से पूंजी का इस्तेमाल करोगे तो व्यवसाय को आप आगे बढ़ा सकते हो। सोच समझ करके पूंजी का निवेश करना चाहिए, पूंजी को लगाना चाहिए, ताकि व्यवसाय सफल हो सके। बाजार की जानकारी उसको होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्योंकि आजकल प्रतिस्पर्धा का ज़माना है और प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए बाजार की जानकारी होना एक उद्यमी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उद्यमी को बाजार की जानकारी भी होनी चाहिए, बाजार में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इसकी सारी जो है जानकारी उद्यमी को होनी चाहिए। जब भी जा कर के व्यवसाय आगे बढ़ सकता है, आगे चल सकता है, मार्केट में जमा सकता है। इसके लिए अपन को बहुत प्रयास करने होंगे। तो बाज़ार की जानकारी, मार्केट की जानकारी, मार्केट का नॉलेज जो है उसको होना चाहिए। उत्पादन विधियां भी होनी चाहिए कि कैसे उत्पादन किया जाए, किस विधि से किया जाए, किस माल का उत्पादन किया जाए, कहाँ किया जाए, कौन सी मशीनों का निर्माण होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है एक उद्यमी के पास या इसकी जानकारी उद्यमी को होनी चाहिए। कर्मचारियों को संतुष्ट प्रदान करना, कर्मचारियों को भी किस किस कर्मचारी को जो रखना है, कैसे कर्मचारियों के साथ व्यवहार करना चाहिए, कैसे कर्मचारी को संतुष्ट करना चाहिए, किस प्रकार का पेमेंट देना चाहिए, कैसी सुविधाएं देनी चाहिए, रहने की, खाने पीने की, जो भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उद्यमी की होती है कि कर्मचारियों को किस प्रकार कार्य करवाया जाए, किस प्रकार उनको संतुष्टि प्रदान करना चाहिए, किस प्रकार उनको जो है उनकी सहायता करनी चाहिए। तो सारी चीज़ें जो है अनुभव जो है उद्यमी को होनी चाहिए। लाभों में वृद्धि करना, व्यवसाय के विकास के बारे में सोचना, ये सारी चीज़ें उस उद्यमी के पास होनी चाहिए। माने पेशेवर व्यवसायिक गुण जो है उसमें बहुत ज़रूरी है। इसलिए लाभों में वृद्धि करना कि लाभ जो है अधिक से अधिक मिले, ऐसी वृद्धि करने के पास उसके पास होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए कि लाभ कैसे कमाया जाए, लाभों में वृद्धि कैसे किया जाए। तो ये सारी चीज़ों का अनुभव उनके पास होना चाहिए। व्यवसाय के विकास के बारे में सोचना कि व्यवसाय में क्या कमी है, क्या कमी नहीं है, और ये सोचना कि व्यवसाय में डेवलपमेंट कैसे किया जाए, बिजनेस में डेवलपमेंट कैसे प्रकार किया जाए, इसके बारे में सोचना, पहचानना। फिर बाद में जो है उस सोचने विचारने के बाद जो है उसका प्रयोग करना कि हमें व्यवसाय में सफलता कैसे प्राप्त करनी है। तो आदि गुण, ये सारे गुण जो है वो एक उद्यमी में होने चाहिए। अगर सारे गुण उद्यमी में होंगे तो उसका व्यवसाय जरूर आगे बढ़ेगा।
व्यवसाय में सफलता ज़रूर मिलेगी अगर इस प्रकार के गुण जो है, एक व्यवसाय में इस प्रकार के गुण होंगे, एक उद्यमी में अगर इस प्रकार के गुण होंगे तो उसका कभी व्यवसाय नहीं रुक सकता, आगे से आगे बढ़ता जाएगा, अधिक से अधिक विकास करेगा, अधिक से अधिक वो सफलता प्राप्त करेगा, दिन प्रतिदिन वो सफलता प्राप्त करता आगे बढ़ जाएगा और प्रतिस्पर्धा में जो है नंबर 1 भी ला सकता है। लेकिन इसको लाने के लिए हमें क्या करना होगा, व्यवसाय के गुणों का या पेशेवर या व्यवसाय गुण का होना बहुत ज़रूरी है और हर प्रकार के व्यवसाय के गुण उसमें होने चाहिए। अगर इस प्रकार के गुण व्यवसाय में होंगे तो ज़रूर सफलता उसको मिलेगी। इसलिए कह रहे हैं कि पेशेवर व्यवसाय गुण जो है एक व्यवसाय में होना चाहिए, एक उद्यमी में होना चाहिए, एक व्यवसायिक में होना चाहिए। अगर इस प्रकार का गुण उसमें होगा तो उसकी कंपनी या उसकी संस्था या उसका जो व्यवसाय, उसका बिजनेस आगे से आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए 12वीं क्लास के विद्यार्थी को मैं कहना चाहता हूँ कि आपका 11वां लेसन कंप्लीट हो चुका है और 11वें लेसन तक पूरे नोट्स आपके पास होने चाहिए। इसलिए आज की क्लास में आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा। आगे आने वाली क्लास में आपको और अगले लेसन माने 12वें लेसन के बारे में अपन चर्चा करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।